तो ये पोजीशन फिर वापिस उसी तरह से 8 बार 12 बार जितना आपके पास समय है उतना आपने करना है। अब आप सभी खड़े हो जाएंगे और खुले खुले थोड़ा खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर, 3 पीछे झुकेंगे, थोड़ा इतना झुका जाए, 4 आगे झुकेंगे, उतने सीधे रखेंगे और जितना झुका जाए आपसे उतना झुकेंगे। 5 में एक पैर पीछे ले जाएंगे, आगे हाथ रखेंगे जमीन पर, एक पैर पीछे ले जाए, जमीन पर हाथ रख ले आगे। 6 में दोनों पैर पीछे ले जाएं। 8 आगे से ऊपर उठ जाएंगे, पीछे झुके रहेंगे। सर्पासन है ये। 9 एक पैर आगे ले आएंगे। 10 दूसरा पैर आगे और झुके रहेंगे, घुटने सीधे रखेंगे। जहां तक भी आपसे आराम से झुका जाए उतना झुकिए, घुटने सीधे रखिए। 11 ऊपर हाथ उठाते हुए, पीछे झुकते हुए। 12 वापिस फिर हाथ जोड़ने की मुद्रा में, फिर रिलैक्स करेंगे। ये एक राउंड हुआ, फिर करेंगे 1 2 3 पीछे झुकेंगे, 4 आगे झुकेंगे, घुटने सीधे रखेंगे, झुकेंगे। 8 9 एक पैर आगे, 10 दोनों पैर आगे झुके रहेंगे, घुटने सीधे रखेंगे। 11 दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, पीछे झुकते हुए। 12 एक में हाथ जोड़ेंगे, 2 हाथ ऊपर, 3 पीछे झुकेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 11 12 एक बार और करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स करेंगे। आपका होने लग जाएगा। आप उसको बंद करना चाहेंगे तो बंद नहीं होगा, अपने आप होगा और अपने आप बड़े आनंद में और मस्ती में आप आ जाएंगे। तो उससे दूसरा, उससे क्या फायदा अपना, क्योंकि हमारा प्राणों का संसार नाभि से है और जो सांस लेते हैं बहुत छोटा लेते हैं, बहुत थोड़ी दूर तक जाता है, पूरा सांस लंबा गहराई तक जाता ही नहीं है। ताकि हमारा पूरा सांस, पूरी प्राणवायु नाभि से टकरा के, उसके लिए भी ये प्राणायाम जरूरी है। तीसरा, हमारी जो छाती है, ये फेफड़े हैं, उसमें पूरी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती और ऑक्सीजन जितनी ब्लड में मिलेगी पूरी, उतना ही पूरा लाभ हमें अंदर मिलेगा। वो पूरा ताकि सारे फेफड़े साफ हो जाए, उसके लिए प्राणायाम जरूरी है, ताकि अंदर की शुद्धि हो जाए। तो इस हिस्से की शुद्धि करने के लिए भी ये प्राणायाम जरूरी है। और शरीर जितना अंदर से शुद्ध होता चला जाएगा, जितना मल इसके अंदर से निकलता चला जाएगा, उतना ही ध्यान और उतना ही साधना में अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहली पोजीशन इसमें प्राणायाम के अंदर है, हाथ सामने करेंगे और हाथ सामने करके आप पहले देख लें, उसके बाद आप शुरू करेंगे। हाथ सामने करेंगे, मुट्ठी खुली हुई है, उंगलियां, सांस अंदर भरेंगे, अंदर भरना है सांस को। और जब हाथ वापिस आएंगे, वापिस आते हुए झटके से मुट्ठी बंद करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे।
हाथ आगे है तो सांस अंदर भरना है और हाथ वापिस आएंगे तो झटके से सांस को बाहर निकालना है। कैसे आप देख रहे, पहले आहिस्ता करें और फिर स्पीड को बढ़ाते जाएं। पहले बिल्कुल आहिस्ता, हाथ यहाँ है तो सांस अंदर भरेंगे, पहले आहिस्ता शुरू करेंगे, फिर तेजी से आप शुरू करेंगे। इतना भी तेजी से कर सकते हैं, लेकिन जितना आराम से कर सकते हैं, फोर्स नहीं करना। जितनी आप में शक्ति है, चाहे 5 बार करिए, चाहे 10 बार करिए। तो दूसरी पोजीशन में हाथ ऊपर, लेट जाइए। और जो आप लेटेंगे प्राणायाम करने के बाद आपको बहुत दृश्य अंदर से दिखाई देने लग जाएंगे। आप हैरान होंगे कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये मैं कहां पहुंच गया। वो बड़ा आनंद आएगा। और उसमें करना कैसे, आपने यूं बैठ के आराम से और अंदर गुरु चिंतन करते हुए तेजी से सांस को अंदर बाहर लेना है। इस तरह से हजम होके जो मन बचता है वो हम लेटरिन चले जाते हैं। तो पेट से काफी बीमारियां हमारी शुरू होती हैं कि जिस टाइम खाना ठीक हजम ना हो, मन पूरा साफ ना हो, तो पेट से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। यदि पेट साफ नहीं होगा तो भी बड़े हमें अटपटा लगेगा, कुछ खाने को दिल नहीं करेगा, भूख भी नहीं लगेगी, परेशानी रहेगी अंदर। तो यदि पेट साफ है, पूरा हजमा है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर विरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद। जब अंदर बाहर गिराए उसके बाद फिर सांस को बाहर निकाल दे। जैसे हम अंदर सांस को भरते हैं और अंदर रोक लेते हैं, इसी तरह से सांस को बाहर निकालकर बाहर ही रोकना है। आपको उसका अभ्यास अभी नहीं होगा, लेकिन उसका अभ्यास कैसे करना है वही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सांस को बाहर निकाल के बाहर रोके, जितनी देर भी रुके पूरा सांस को निकाल दें। ये पूरा सांस निकाल दिया। अब जब सांस पूरा निकाल दें उसके बाद पेट को अंदर खींचना है। अब पेट खींचने के 2 तरीके हैं। एक तो पेट को हम इस तरह सिकोड़ ले, ये एक लेवल हो गया, ये सिकोड़ लिया, सिकोड़ना नहीं है। दूसरा तरीका है इस पेट को अंदर ले गए ताकि ये हड्डियां बाहर की तरफ खुले। किस तरह से, इस तरह से। तो दूसरा तरीका ये इस तरह आपने करना है कि सांस को पूरा बाहर निकाल दे, पूरा बाहर निकालकर पेट को अंदर ले जाए और फिर जब दोनों पैरों के ऊपर इस हथेली से दबाव देकर मालिश करेंगे तो आपका पेट दाएं बाएं चलेगा। कैसे करना आपने देख लीजिए। पहले सबसे पहले उसी तरह से सांस को बाहर निकालना, सांस को बाहर रोकना, पेट को अंदर खींचना, थोड़ा सा झुककर
दाएं बाएं मालिश करेंगे तो आपका पेट दाएं बाएं चलेगा, उसको कहते हैं दाएं बाएं नौली। और जब दोनों पर इकट्ठी मालिश करेंगे तो बीच की नौली। ये सेंट्रल नौली है। और जब इसका अभ्यास आपका पूरा हो जाएगा तो फिर पूरा पेट को चक्की की तरफ घुमा सकते हैं, पूरा राउंड दाएं बाएं उस तरह से चल जाएगा। देख लें आप एक बार ये। मालिश करें, बड़ी अच्छी नौली चलेगी आपकी। थोड़ा ना पीछे धोती को नीचे कर रहे, थोड़ा ना पीछे 4 उंगल नीचे धोती होनी चाहिए। और कमीज को निकाल दें, कमीज को क्यों पहन रखे आपने, बनियान वगैरह निकाल देंगे जो बनियान पहने हुए हैं। यहाँ तो सब एक ही ड्रेस में है, उस शरीर को बाहर से है आपको कोर्स ज्यादा है, समय कम है, अंदर लिया जाता है। बहुत आसान तरीका है कि आप दिन में सारा दिन आते हुए जाते पूरा कचरा उसमें बिखरा हुआ है, सफाई नहीं है, गंदगी उसमें फैली हुई है, तो कोई आके वहां नहीं बैठेगा। जो अच्छा आदमी होगा कोई वो दूर से देखकर वापिस ही चला जाएगा कि यहाँ तो गंद है, यहाँ में नहीं आता। लेकिन बुरा आदमी वहां छुप सकता है, क्योंकि वो क्यों छुपेगा कि अच्छा आदमी ढूंढने के लिए वहां आएगा नहीं, उसको सेफ जगह मिलेगी। तो इसलिए जहां गंदगी है वहां बुराई आ सकती है, बुरा आदमी आगे छुप सकता है, अच्छा आदमी आगे आ सकता है। उसी तरह से इस शरीर रूपी घर में हमारा अलग अलग रूप में मल है। इस गर्दन के ऊपर के हिस्से में, यहाँ गले में हम सांस लेते हैं, यहाँ बलगम है, मल है, बहुत है। और एक आदमी सोचता है कि मल मेरे अंदर है ही नहीं, लेकिन जब वो नेति क्रिया करता है तो बहुत सा बलगम अंदर से निकलता है, वो मल है। और मल यदि हमारे अंदर है तो उसने अपना प्रभाव दिखाना ही है। यदि आंख में कब्जी है, मल अंदर जमा है, यदि खून के अंदर मल भरा हुआ है, यदि यहाँ मल जमा है, तो उस गंदगी ने, उस मल ने कुदरती अपना प्रभाव दिखाना है। हम मंत्र जब करने की कोशिश करेंगे वो मल हमें वहां से हटाएगा। हम गुरु के चरणों में जाने की कोशिश करेंगे वो मल हमें नहीं जाने देगा। हम साधना करने के लिए बार बार अंदर से आवाज आएगी, वो मल हमें नहीं करने देगा। तो उसकी शुद्धि भी जरूरी है। और जब अलग अलग तरीके से इसकी शुद्धि करते हैं वो मल अंदर से निकल जाएगा, अपने आप ध्यान लगने लग जाएगा, अपने आप गुरु का चिंतन अंदर से शुरू हो जाएगा, अपने आप आज्ञा चक्र में गुरुदेव बैठे हुए दिखाई देने लग जाएंगे, अपने आप गुरुदेव से बातचीत होने लग जाएगी। तो इसकी सफाई करने के लिए ये एक नित्य क्रिया है। ये रबड़ की एक ट्यूब होती है इस तरह से, या सूत की। ज्यादा फायदा सूत की से है, सूत की बटी हुई रस्सी होती है ऐसी पतली, उससे करने से। अब करना कैसे है इसको सबसे पहले पानी में भिगोने में आ जाएगी, फिर गले के अंदर से ये इस हाथ की ये 2 उंगली गले के अंदर ले जाए और इसको पकड़ के बाहर की तरफ यूं कर दे, या एक उंगली अंदर ले जाए और एक उंगली से इसका चरा बाहर कर देंगे और फिर ऊपर से इसको अंदर करेंगे तो अपने आप बाहर कर जाएगी। क्योंकि सीधा सुराख है। यदि किसी के नाक में रुकावट है, मांस बढ़ा हुआ है, हड्डी बनी हुई है, तो उसको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, या शुरू में जब करेंगे तो छींक आ सकती है, गुदगुदी अंदर थोड़ी हो सकती है, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं करनी। जब क्रिया करनी है तो करनी है। फिर दूसरा कि जो विकार है, यदि किसी घर में नौकर पड़े हुए हो और माल्य को कोने में लगा रखा हो, माल्य का कहना ना चलता हो और नौकर मस्ती से खाते पीते हो, तो उस घर का क्या हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा, वो घर ठीक नहीं चलेगा। उसी तरह से जो आत्मा रूपी मालिक है वो तो एक तरफ उसकी तो सवाल ही नहीं है, और जो बेकार है काम क्रोध लोभ मोह है वो छलांगे लगा लगा के शरीर का प्रयोग करने लगे हुए हैं।
कभी कहता वो तू वहां चल, कभी कहता तू ये देख, कभी कहता तू ये सुन, वो अपने हिसाब से इसको लगाए हुए हैं। उन सब को हमें काबू में करना है, और ताकि असली मालिक सामने आ जाए, असली मालिक का हुक्म चलने लग जाए। और उसके लिए हमें आहिस्ता आहिस्ता उनको काबू करना पड़ेगा। यदि एकदम काबू करेंगे तो भी वो नहीं होंगे, तो भी एकदम वो रिवॉल्ट करेंगे, एकदम विरुद्ध हो जाएंगे और उनका कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। प्रेम से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा उनका खाना पीना बंद करके इन क्रियाओं के द्वारा। और दूसरा, इस क्रिया से ये सफाई तो होगी ही, हमारे जो विकार है ये काम क्रोध लोभ मोह अहम, वो स्वतः कंट्रोल होने लग जाएंगे सिर्फ एक क्रिया से। इसको रेगुलर सुबह आप करते रहिए और अपने आप वो सारे कंट्रोल होते जाएंगे। कोई आपको ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन करना इसको जरूर पड़ेगा रोज अपने आप। और सबसे ज्यादा इसका जरूरी, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उन 72,000 में 3 मुख्य हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ईड़ा है जो कि इधर बाईं तरफ आती है, पिंगला नाड़ी दाईं तरफ है। जब दोनों हाथ एकदम खुले हुए हो, जब दाया कभी ये उधरती है, कभी बायां नाक चलता है, कभी दायां नाक चलता है, तो उससे कभी गर्म होता है शरीर, कभी ठंडा होता है, ताकि बैलेंस बना रहे शरीर का, वो अपने आप चलती रहती है। लेकिन क्योंकि हम लोगों का ध्यान नहीं है, हमारा चिंतन कर नहीं है, हमारा अंदर की तरफ ध्यान ही नहीं है, तो इसलिए पूरा लाभ उसका हमें मिल नहीं पा रहा। तो ये इतनी जरूरी क्रिया है, जिसको आप करेंगे तो आप इसका पता लग पाएगा। चश्मे लगे वही उतर जाएंगे इस एक क्रिया से। ये दिमाग कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, इस एक क्रिया से तेज हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सभी इसको बच्चे से लेकर बड़े तक सभी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये गले में आ गई, अब एक उंगली से इसको गले से बाहर की तरफ करना है। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।